Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing so good and you all are preparing for December 23 attempt. तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की थी कि स्टार्ट करना कैसे है, स्टार्ट हमको एक्चुअली कैसे करना है। उसमें हमने मोमेंटम की बात की कि हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। भी हर किसी का प्रिपरेशन करने का तरीका होता है, पर सही तरीका क्या है, क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब एक बेस आपको क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों को करना है। तो कभी भी जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो सीएस एग्जाम हो या कोई भी दूसरी एग्जाम, हमको चीजों को स्ट्रैटेजिकली फॉलो करना चाहिए। अब स्ट्रैटेजिकली फॉलो कैसे करेंगे, तो एक स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ेगा ताकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके। अभी कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों ने रिविजन किया, हम लोगों ने सारी चीजें की, पर हमने उसको सही तरीके से नहीं किया और इस वजह से हमें क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चीजों को कवर करना है, किस सीक्वेंस में आपको चलना है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने खुद इसी सीक्वेंस में पढ़ाई की थी। मेरे जो बहुत क्लोज वंस है जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, उन्होंने भी इसी सीक्वेंस में पढ़ाई की थी। और जो भी टॉपर बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे क्लियर कर रहे हैं, व्हेन आई टॉक टू देम, तो मुझे रियलाइज होता है कि अरे उन्होंने भी इसी सीक्वेंस में पढ़ाई की थी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल। अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में कोई गलती भी कर दी है तो कोई बात नहीं, अभी आप सीखो और उस चीज को फॉलो करो। अभी भी आपके पास सैम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। हम हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बोलते हुए सुना है कि पेपर तो बाहर से आ गया, पता नहीं कहाँ से पेपर आया था, पता नहीं क्या पूछा था। ऐसा कुछ नहीं होता है। आईसीएसआई बहुत स्मार्ट है, वो आपको सीधा सीधा नहीं पूछेगा। और उनको ये भी नहीं जानना है कि आपने क्या चीज क्रैम की है, आपने क्या चीज की है। उनको सिर्फ ये टेस्ट करना है कि भाई बंदे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है किसी भी टॉपिक को रिलेटेड। क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, अगर किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी पूछेगा उससे रिलेटेड, कितना ही लैंग्वेज को घुमा दे, पर आप घूमोगे क्या, नहीं घूमोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे पहली चीज आपको यही करनी है। जो इट डजेंट मैटर आप सीएस ईईटी में हो, सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, सीएस प्रोफेशनल में हो या आप कोई और एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी लेवल पर हो, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो आपको इनिशियली सबसे पहली चीज जो होगी वो है, अगर आज से मैंने कंपनी लॉ पढ़ना शुरू किया तो मैं क्या पढ़ाई करूंगा। तो मुझे उसमें मेरा फर्स्ट फोकस ये होना चाहिए कि मेरे जो कंसेप्ट है, कोई भी अगर सेक्शन है, कोई भी सब सेक्शन है, कोई रूल्स है, तो उससे रिलेटेड मेरे कंसेप्ट सारे क्लियर हो। और ये आपको इनिशियल स्टेज पे करना है। हम लास्ट में जाके कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं करते। कंसेप्ट आप जब शुरू से क्लियर करोगे तो आपका एक बेस क्रिएट होगा। ये जो स्टेप है इसके अंदर आपको क्लासेस करनी है, या तो हो सकता है आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, या फिर हो सकता है आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। इट डजेंट मैटर आप क्या चीज कर रहे हो या कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पर सबसे पहली स्टेप में आपको आपकी सारी चीजें क्लियर करते हुए आगे चलना है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज सेल्फ स्टडी। अब हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर है, अब हम आएंगे सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टडी में आप खुद से नोट्स बनाओगे, खुद से सारी प्रिपरेशन करोगे, खुद से आप चीजों को रिकॉल करोगे, खुद से आप चीजों को ब्रश अप करोगे। ये होती है सेल्फ स्टडी। कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद हम जाएंगे, जब एक बार हमारी क्लासेस वगैरह सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद हम आते हैं सेल्फ स्टडी पे। आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, यहाँ पे आपको सारी चीजें खुद से ब्रश अप करना है, जो भी चीजें आपने समझी है उसको। नाउ द थर्ड स्टेप इज रिविजन। अभी देखो, सेल्फ स्टडी और रिविजन में डिफरेंस है। हम सारे कंसेप्ट्स को फिर से अच्छे से समझेंगे, कोई अगर लूप होल रह गया है वो चीज समझेंगे, खुद की लैंग्वेज में समझेंगे, दैट इज सेल्फ स्टडी। पर जब हम चीजों को रिवाइज करेंगे, ऑलरेडी हमारा सब कुछ पढ़ के हो गया है, समझ के हो गया है, अब चीजों को रिवाइज करना, रिकॉल करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। एंड आई थिंक कि आपको दिसंबर के पहले एटलीस्ट आपके 4 रिविजन हो जाने चाहिए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी बातें हम आगे कमिंग वीडियोस में करेंगे। नाउ द फोर्थ स्टेप इज पेपर सॉल्विंग और स्कैनर सॉल्विंग। हमारा बेस पूरा स्ट्रांग हो गया, उसके बाद हमने चीजों को ब्रश अप कर लिया, उसके बाद हमने चीजों को रिवाइज भी कर लिया। अभी पेपर सॉल्विंग को आप रिविजन के साथ मर्ज कर सकते हो, पर ये चीज आपको करना ही करना है। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन स्मूथ होती चली जाएगी। तो पेपर सॉल्विंग, स्कैनर सॉल्विंग आपको करना ही करना है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज कि आपको
आपके एग्जाम के पहले का जो टाइम रहेगा ना, 1 डे बिफोर एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन भी आपको साथ ही साथ करते चलें। अभी प्रिपरेशन मतलब ये नहीं है कि हम वो रिवाइज अभी कैसे करेंगे दीदी, आपको रिवाइज नहीं करना है, आपको ये चीज को टिक मार्क करना है, हाईलाइट करना है, या आपको नोट्स में लिखना है। आपको जो चीज भी सही लगे आपको वो करनी है, कि जिससे आपको पता रहे कि आपको उस दिन पे जाके क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है। तो वो आप अलग से जाके तो बैठोगे नहीं कि यार 2 दिन निकाल के आप वो चीजों को टिक कर रहे हो, वो चीजों को हाईलाइट कर रहे हो। तो ये आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन करते हुए चलना है कि चीजें आपको लास्ट मोमेंट पे जाकर देखकर जाना ही जाना है। हमने अभी तक जितनी भी स्टेप्स देखी ना, तो उसमें पहली स्टेप से ही कि जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कोई कंसेप्ट लग रहा है कि ये चीज मुझे उस टाइम पे जाकर रिवाइज करनी है, तो मार्क कर लो कि ये मतलब कुछ भी ऐसा मार्क बना लो, स्टार बना लो, कि जिससे आपको पता चले कि ये आपको लास्ट मोमेंट पे जाकर रिवाइज करना है। क्योंकि उस टाइम पे हम अलग से नहीं सोचेंगे कि अब हमको क्या रिवाइज करना है। तो आपके पास वो मटेरियल आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन रेडी करते जाना है। एग्जाम के ठीक एक दिन पहले हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और हमारे बैक टू बैक पेपर्स होते हैं, तो हमको पूरा रिवाइज करने का टाइम नहीं होता है। तो आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही जब मार्क कर लोगे ना, तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and those who have not yet subscribed my channel, please go and hit that subscribe button. Bye bye, take care, all the very best.